दोस्तों, आपने सुना होगा कि लालच बुरी बला है और हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, यानी कि एक बुरी आफत है। साफ साफ शब्दों में कहें तो लालच के कारण हमें कभी कभी बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और इन परेशानियों के कारण हमें कहीं ना कहीं धन की भी हानि होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि लालच करना ही नहीं चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ कि लालच कई बार हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि लालच नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है कि लालच सही नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ हम लालच को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे कि एक स्थिति में किया गया लालच हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए यहाँ हम लालच को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक आता है लालच और दूसरे नंबर पर आता है अति लालच। तो यहाँ हम समझेंगे कि लालच और अति लालच में क्या डिफरेंस है। लालच, यहाँ हम लालच को अपने बेहतर भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सोचेंगे कि मुझे अमीर बनना है और मुझे बहुत सारा धन कमाना है। अमीर बनने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। अगर आप अमीर बनने का लालच करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा नहीं है। अमीर बनने का लालच कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैसे के लालची है। पैसे का लालच होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने का लालच आपसे काफ़ी मेहनत कराता है, जिससे आप अपने अमीर बनने के लालच को पूरा कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पैसा कमाना लालच नहीं होता है। अगर ये लालच है भी तो ऐसा लालच करना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अति लालच वो लालच होता है जिसमें इंसान सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है, उसे दूसरों के नुकसान और फायदे का कोई मतलब ही नहीं होता है। अति लालच इंसान को सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, जिसके परिणाम ये होता है कि किसी व्यक्ति को अति लालच के कारण काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लालच करने के कारण इंसान को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इस बात को हम इस कहानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि एक राजा हुआ करता था और वो राजा बहुत लालची था। दोस्तों, वह चाहता था कि अपने आसपास के राज्यों के सभी राजाओं से वह बहुत धनवान बन जाए और वो अपना सारा समय ये सोचने में गुजारता कि वह किस प्रकार जल्दी से जल्दी सभी राजाओं से धनवान बन जाए। वो सोचता कि उसके पास बहुत सारा सोना हो, उसके पास बहुत सारा खजाना हो। एक दिन वो अपने राज्य के राजगुरु के पास गया और उसने राजगुरु से कहा, राजगुरु, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं बहुत जल्द से जल्द अमीर बन जाऊँ, मैं बहुत से जल्द सभी राजाओं से धनवान बन जाऊँ। यह सुनकर राजगुरु ने कहा, राजन, तुम एक काम करो, तुम कुबेर देवता की पूजा उपासना करो, जिससे वे खुश होंगे और तुम्हें वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह अपने महल में गया और उसने कुबेर देवता की पूजा उपासना की, जिससे कुबेर देवता बहुत प्रसन्न हुए और वह प्रकट हो गए और प्रकट होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने कुबेर देवता से वर मांगा कि कुबेर देवता, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज़ को छूं वो सोने की बन जाए। ये सुनकर कुबेर देवता काफ़ी हैरान हो गए। कुबेर देवता ने कहा कि राजा, एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना हो ये वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। मगर राजा के सिर पे लालच का भूत सवार था। वह कुछ भी सोचने समझने की शक्ति को खो बैठा था। राजा ने कुबेर से कहा, कुबेर देवता, मुझे यही वरदान चाहिए, मुझे जल्द से जल्द यही वरदान दे दो। तो ये सुनकर कुबेर देवता ने कहा, तथास्तु, यही होगा। अब से आप जिस चीज़ को छुएंगे वह सोने की ही बन जाएगी। इतना कहकर कुबेर देवता चले गए और खुशी खुशी राजा अपने महल में गया और वह बहुत खुश था। जल्दी से उसने अपने महल के दरवाजे को छुआ और राजा के छूते ही दरवाजा सोने का बन गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह एक एक करके महल की सारी चीज़ों को छू रहा था और जल्द से जल्द उन्हें सोने में बदल रहा था। इतनी देर में क्या होता है कि राजा के सामने उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी आ जाती है और वह प्यार से जैसे ही उसे उठाता है तो राजा की बेटी सोने की बन जाती है। ये देखकर राजा बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है। तभी राजा को बहुत ज़ोर से भूख लगती है और वो दरबारियों को खाना लाने के लिए कहता है और राजा जैसे ही खाना खाने के लिए खाने को हाथ लगाता है, सारा खाना
तुरंत सोने में बदल जाता है। ये देखकर राजा बहुत दुखी होता है और वह भूख से तड़प रहा होता है और अपने किए पे बहुत पछताता है और वह कुबेर देवता से क्षमा याचना मांगता है। तभी इतनी देर में कुबेर देवता प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर राजा को काफ़ी खुशी होती है और वह कुबेर देवता से माफ़ी मांगता है। यह देखकर कुबेर देवता अपना वरदान वापस ले लेते हैं और राजा की सारी वस्तुओं को और उसकी बेटी को ठीक कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ हम एक बात समझते हैं कि राजा एकदम से धनवान होना चाहता था, जिसके लिए उसने बिना सोचे समझे गलत रास्ता चुना, जिसकी कीमत भी राजा को चुकानी पड़ी। यहाँ एक बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि लालच इतना करो जिससे अपना फ़ायदा तो हो मगर किसी का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस लालच के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।